हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल BM's एजुकेशन क्लास 8 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया चैप्टर ज्योग्राफी से, जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। और इस चैप्टर का आज हम करने वाले हैं पार्ट 1 फ्रॉम द बुक आवर वर्ल्ड देन एंड नाउ बाय भारतीय वन पब्लिकेशन क्लास 8। देखिए, आज हमारा टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर जो कि नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का। आज हम करने वाले हैं कॉन्सेप्ट सीरीज पार्ट 1। तो पहले हम कॉन्सेप्ट सब कंप्लीट करेंगे, फिर हम क्या डिस्कस करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा गाइस। इसी प्रकार के वीडियो अगर आपको और भी बाकी के चैप्टर्स के देखने हैं तो यार इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को यार ज़रूर करिए लाइक, और ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे फैमिली को और स्ट्रॉन्ग करिए गाइस। तो यार चैप्टर की बात है किसमें, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। चैप्टर का नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ गाइस। देखिए, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ जानने से पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी पड़ती। क्या चीज़ें? हमें कुछ टर्म्स जानने पड़ते हैं, जैसे कि बायोस्फीयर ये क्या है, एटमॉस्फेयर ये क्या है भाई साहब, हाइड्रोस्फीयर ये क्या है, लिथोस्फीयर ये क्या है। ये कुछ टर्म से हमें चैप्टर शुरू करने से पहले जानने पड़ते हैं। बट आपने यहाँ एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि भाई साहब यहाँ लिथो लिखा है फिर स्पीयर लिखा है, तो यहाँ कॉमन देखिए स्पीयर, फिर यहाँ देखिए हाइड्रो लिखा है, यहाँ फिर से स्पीयर लिखा है, एटमो लिखा है फिर से स्पीयर लिखा है, फिर यहाँ पर भाई साहब बायो लिखा है, फिर यहाँ स्पीयर लिखा है। तो यहाँ पर एक कॉमन वर्ड आ रहा है जो कि स्पीयर। वाई ये जो स्पीयर वर्ड है बार बार आ रहा है भाई, लिथोस्फीयर, एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, ये चीज़ें क्यों आ रही है गाइस? ये चीज़ें क्यों आ रही है बताइए ज़रा। तो उसी का आंसर सबसे पहले जानते हैं, वाई स्पीयर। भाई स्पीयर वर्ड बार बार क्यों आ रहा है, ये जो स्पीयर वर्ड है ये बार बार क्यों आ रहा है? देखिए आपने मैथमेटिक्स के अंदर शेप्स पढ़ा होगा, फिगर्स पढ़े होंगे, ठीक है। आपने मैथ्स के अंदर शेप्स पढ़े होंगे, फिगर पढ़े होंगे। आपने ये भी सुना है कुछ फिगर्स 2D फिगर्स होते हैं गाइस, और कुछ फिगर 3D होते हैं। अब 2D फिगर्स क्या है भाई? जो 2 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं उनको हम 2D फिगर कहते हैं, 2 डायमेंशनल फिगर गाइस। इनमें क्या होता है, जब इनके हम कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करते हैं तो इनमें 2 ही कोऑर्डिनेट्स होते हैं गाइस, 2 कोऑर्डिनेट होते हैं गाइस। एक तो भाई एक्स कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, आप सभी लोगों को ये क्लियर है? तो यार जो 2D हमारा है, जो 2D है वो उसका मतलब 2 डायमेंशनल फिगर, जिसके अगर हम कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करेंगे तो 2 ही कोऑर्डिनेट्स आएंगे, एक एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, एक वाई कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है। और जो 3D कोऑर्डिनेट्स हमारे हैं उसका मतलब है वो 3 डायमेंशनल है। वो क्या है? वो हमारे 3 डायमेंशनल फिगर्स हैं, या फिर आप शेप बोल सकते हो, शेप्स, कुछ ही बोलो। और इनके आप जब कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करते हो गाइस तो वो 3 आते हैं। पहला कोऑर्डिनेट आएगा दोस्त x, दूसरा y, तीसरा z। तो ये सभी आपको क्लियर होंगे या नहीं? तो क्या है भाई 3D में होता है 3 डायमेंशनल फिगर्स, जिसके कोऑर्डिनेट्स अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको 3 कोऑर्डिनेट्स देखने को मिलेंगे। एक तो भाई आपको x देखने को मिलेगा, दूसरा y देखने को मिलेगा, तीसरा z देखने को मिलेगा। क्लियर है आपको? ठीक। तो यार उसी में से ही कुछ फिगर्स ऐसे होते हैं जो 2D होते हैं और 3D होते हैं। तो 2D फिगर बोले तो जैसे कि यार आपके सर्कल एक 2D फिगर है, स्क्वायर ये भी यार एक 2D फिगर है, रेक्टेंगल ये भी यार एक 2D फिगर है। तो सिमिलर टाइप तो 3D फिगर्स वो क्या है, जैसे कि आपका जो कोन होता है गाइस, ये आपका कोन है, ये एक 3D फिगर है, इसका 3 डायमेंशन है। ये 3D हम देखते हैं ना 3D फिल्म्स,
आप जब 3D फिल्म देखते हो उसका मतलब क्या है, जब 3D फिल्म देखते हो तो हमें एक 3D चश्मा लगाया जाता है। इससे क्या होता है, जो फिल्म में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमें लगते हैं वो हमारे चारों ओर ही घूमते हैं। तो 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको आप जब देखते हो तो आपको लगता है कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट हमारे सामने है। और वही 2D ऑब्जेक्ट क्या है भाई, इनको आप देख सकते हो बट आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके चारों आपके फिजिकल में वो है। जैसे कि आप 2D फिल्म देखते हो और 3D फिल्म देखते हो। 2D फिल्म में क्या होता है भाई, पिक्चर चल रही होती है, हमें कुछ पता नहीं चलता, हमें लगता है वो पिक्चर के अंदर है। बट 3D में क्या होता है, लगता है पिक्चर में जितने हीरोज हैं, जितने भी सभी ऑब्जेक्ट है वो सभी बाहर आ जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड 3D। वही बेसिक डिफरेंस है 2D और 3D में। जैसे कि ये सभी हमारे 2D ऑब्जेक्ट्स हैं। 3D ऑब्जेक्ट्स क्या है, 3D फिगर्स क्या है, कोन हो गया, हमारा सिलेंडर हो गया, हमारा स्पीयर, जो स्पीयर भी हमारा है वो भी यार एक 3D फिगर है या फिर शेप है, स्पीयर इस प्रकार से। और इसका आधा, स्पीयर का आधा होता है हेमिस्फीयर। जैसे कि सर्कल का आधा सेमी सर्कल होता है, उसे स्पीयर का आधा वो क्या होता है, हेमिस्फीयर। और हेमिस्फीयर एक बाउल की तरह देखने को मिलता है, एक कटोरी की तरह देखने को मिलता है। ठीक है मेरे यार, क्लियर है आप सभी लोगों को। तो वही चीज़ है यहाँ पर, हर बार स्पीयर 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 वर्ड इसीलिए यूज़ किया गया है क्योंकि ये सभी एक स्पेरिकल शेप में प्रेजेंट है गाइस। देखिए ये जो लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, एटमोस्फीयर है और बायोस्फीयर है, ये सभी के सभी स्पीयर्स कहाँ प्रेजेंट है, ये सभी के सभी स्पीयर्स अर्थ में प्रेजेंट है। और कहीं ना कहीं जो हमारा अर्थ का शेप है वो एक स्पेरिकल शेप का है। कैसा शेप का है, स्पेरिकल शेप का है। ठीक है यार, क्लियर है कि नहीं आपको। जो हमारा अर्थ है वो कहीं ना कहीं एक स्पेरिकल शेप की तरह दिखता है, तो इसलिए हम लिथो, हाइड्रो, बायो और एटमो में स्पीयर वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है ये हमारे अर्थ का एक पार्ट है। ठीक, अब लिथोस्फीयर क्या है भाई, लिथोस्फीयर बोले तो हमारे अर्थ के अंदर जो जमीन का हिस्सा है, जो लैंड वाला एरिया है वो हमारा लिथोस्फीयर है। आप देखिए, जो लिथो का मतलब क्या है, लिथो का मतलब है लैंड, और स्पीयर का मतलब पार्ट ऑफ अर्थ। स्पीयर का मतलब क्या है, पार्ट ऑफ अर्थ। क्या गाइस, पार्ट ऑफ अर्थ। तो लिथोस्फीयर क्या है, लैंड, पार्ट ऑफ अर्थ। हमारे अर्थ के अंदर, पृथ्वी के अंदर जो जमीन का हिस्सा, जो लैंड वाला एरिया है, वो सभी का जो लैंड बॉडीज है, लैंड एरिया है, जो जमीन का हिस्सा है अर्थ के अंदर, वो है लिथोस्फीयर। तो ये जो लैंड है हमारा, ये क्या है, लिथोस्फीयर है गाइस। जहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने घर बनाते हैं, वेजिटेशन करते हैं, रोड बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, हर चीज़ बनाते हैं गाइस। क्लियर, मोनूमेंट्स भी बनाते हैं। ठीक है यार। तो यार अब क्या है हाइड्रोस्फीयर। हमने पिछले चैप्टर के अंदर देखा था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइडल पावर। तो वहाँ पर हाइड्रो का मतलब क्या है, वाटर। तो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो, जो लिथो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है लैंड को, जो हाइड्रो वर्ड है वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है वाटर को। और स्पीयर क्या है, पार्ट ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ जो है वो स्पेरिकल शेप का होता है, कहीं ना कहीं एक सिमिलर स्पीयर की तरह ही दिखता है हमारा अर्थ। तो हाइड्रोस्फीयर क्या है, जो वाटर पार्ट ऑफ अर्थ, जो वाटर का हिस्सा है, वाटर बॉडीज है, वाटर पार्ट है हमारे अर्थ का, वो है हाइड्रोस्फीयर। इसके अंदर सीज भी आते हैं, पॉन्ड्स भी आते हैं, ओशन भी आते हैं, हर चीज़ आता है, जितनी वाटर बॉडीज है हमारे। नेक्स्ट एटमोस्फीयर, ये क्या है, देखिए एटमो जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है एयर को, हवा, और जो स्पीयर है वो रिप्रेजेंट करता है पार्ट ऑफ अर्थ। तो एटमोस्फीयर क्या है गाइस, द एयर पार्ट ऑफ अर्थ, जो हवा का हिस्सा है, जो एयर वाला पार्ट है हमारे अर्थ के अंदर, वो हमारा क्या है,
वो क्या है यार, क्या है मेरे यार, वो एटमॉस्फेयर है। इस एयर के अंदर ऑक्सीजन भी आता है और वो उसी ऑक्सीजन की मदद से आज हम यहाँ पर जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। ठीक है, हम जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं जो ऑक्सीजन हवा को लेकर, ये हवा है जो एटमॉस्फेयर है हमारा। नेक्स्ट ये बायोस्फीयर क्या है। बायोस्फीयर देखिए, लैंड, वाटर और एयर, अगर आप लैंड, वाटर और एयर को तीनों को एक साथ मिला दोगे तो वो हो जाएगा बायो। बायो का मतलब है लिविंग। ठीक, जो बायो का मतलब है या फिर जो बायोटिक है उसका मतलब है लिविंग गाइस। क्या मतलब है लिविंग, मतलब जीवित, जीवन है उसके पास। तो लैंड, वाटर और एयर को हम क्या बोलते हैं, बायो बोलते हैं। और इसको कंबाइनली, इन तीनों को कंबाइनली हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो लिथोस्फीयर है प्लस एटमॉस्फेयर है और हमारा जो हाइड्रोस्फीयर है, इनको कंबाइनली एंड टुगेदर हम क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई साहब, ठीक, बायोस्फीयर बोलेंगे। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर को तीनों को अलग अलग ना बोल के कंबाइनली या फिर टुगेदरली हम क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर बोलेंगे। ठीक, एक क्या करते हैं यहाँ पर एक समरी बना लेते हैं। एक लिथोस्फीयर, लिथो भाई क्या है, हमारा लैंड एरिया है, लैंड पार्ट। एटमॉस्फेयर, एयर, जो हाइड्रोस्फीयर है वो क्या है, वाटर। और जो बायोस्फीयर है, इन तीनों को मिला दीजिए, लैंड प्लस एयर प्लस वाटर, या फिर लिथो प्लस एटमॉस्फेयर प्लस हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, ये एक समरी है आपके लिए याद रखने के लिए, समरी। ठीक, मैंने पूरा आपको रिवाइज कर दिया। इस फिगर को देखो, ये हमारा वाटर का पार्ट है, तो ये क्या है हमारा, हाइड्रोस्फीयर। ये हमारा अर्थ वाला पार्ट है या फिर जो लैंड वाला पार्ट है हमारा जमीन, ये हमारा लिथोस्फीयर। ये हमारा हवा है, एयर, तो ये एटमॉस्फेयर। और इस पूरे को कंबाइन कर दो, पूरे के पूरे को, यानी एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, लैंड, वाटर, एयर, तीनों को अगर मिला दोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका बायोस्फीयर हो जाएगा। सेम एक और फिगर, ये आपका लिथोस्फीयर, ये आपका हाइड्रोस्फीयर, ये आपका एटमॉस्फेयर, और तीनों को अगर मिला दोगे तो ये आपका क्या है, बायोस्फीयर। अब हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये क्या है, देखिए, जो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है ये सिर्फ एग्जिस्ट करता है कहाँ पर, कहाँ गाइस, ये कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है ये एग्जिस्ट करता है सिर्फ, मतलब ओनली, एग्जिस्ट ओनली इन NZC। हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है ये सिर्फ एग्जिस्ट करता है NZC के अंदर। NZC क्या है, ये है नैरो जोन
ऑफ कॉन्टैक्ट। ये कुछ चीज़ों के कंटैक्ट के कारण, कुछ चीज़ों के कंटैक्ट से ही हमारा नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करता है। अगर ये कांटेक्ट ना होता तो समझ लो हमारा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ भी ना ही होता। और ये जो नैरो जोन ऑफ कांटेक्ट है, जो NZC है, ये किस किस के बीच में है गाइस? किस किस के बीच में है? ये जो NZC है ये हमारे लैंड के बीच में, ये जो कांटेक्ट ये लैंड, वाटर और एयर के बीच में है। इसका मतलब ये हमारे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर के बीच में है। ये जो कांटेक्ट है वो इज बिटवीन, ये बिटवीन का शॉर्ट फॉर्म है गाइस, ये बिटवीन का शॉर्ट फॉर्म है, याद रख लो। तो कहीं अगर मैं ऐसे लिखूं तो समझ लेना सर ने बिटवीन लिखा है। कि जो कांटेक्ट है किस किस के बीच में है? ये लिथोस्फीयर के बीच में है, ये एटमॉस्फेयर के बीच में है और हाइड्रोस्फीयर के बीच में है। ये जो कांटेक्ट है, ये जो नैरो जोन ऑफ कांटेक्ट है जो कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बीच में है, इस कांटेक्ट के वजह से ही हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है ये सिर्फ एग्जिस्ट करता है, मतलब ओनली एग्जिस्ट करता है। अगर ये ना होता तो एग्जिस्ट ना करता, है कि नहीं? और इस लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, इन तीनों को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है यार, ठीक है मेरे यार, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एक टॉपिक। देखिए जो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है ये हमारे लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्सेस है। कुछ चीज़ें याद करिए, कुछ चीज़ें आप याद करिए। क्या? रिसोर्सेस का मतलब क्या था? अगर किसी चीज़ को हम रिसोर्सेस बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब तीन चीज़ें। पहली चीज़ कि ये हमारे एनवायरनमेंट में, मतलब हमारे वातावरण में ये प्रेजेंट है और इसका एक पार्ट भी है। हमारे एनवायरनमेंट में ये जो चीज़ है, अगर किसी चीज़ को हम रिसोर्सेज बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, मौजूद है और हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है, बोले तो पार्ट है। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसके पास ये एबिलिटी है कि ये हमारे नीड्स को, हमारी ज़रूरतों को सेटिस्फाई कर सकते, सेटिस्फाई आवर नीड्स। एंड थर्ड चीज़, ये हमारे लिए कंपलसरी, ये ना होता तो हम ना होते गाइस, हमारे लिए नेसेसरी है, नेसेसिटी है इसकी, ये ना होता तो हम ना होते। तो वही चीज़ यहाँ पर हमने भी नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को क्या बोल दिया? वैल्यूएबल रिसोर्सेज बोल दिया। इसका मतलब क्या है? वही तीन चीज़ें हैं। पहला चीज़ कि ये हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है, ये पहला पॉइंट, और एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसके पास ये एबिलिटी है कि ये हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, सेटिस्फाई आवर नीड्स। एंड नेक्स्ट कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ ना होता तो हम ना होते, हमारे लिए एक कंपलसरी है और ये हमारे लिए इसकी बहुत ज़रूरत है, नेसेसरी भी है। ठीक, क्लियर है? एक और चीज़ डिस्कस करते हैं, फिर
लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। एक टर्म होता है, एक जैसे कि हमने पढ़ा बायोस्फीयर है ना, जैसे बायोस्फीयर क्या होता है भाई, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर तीनों कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। एक बार चाहो तो लिख सकते हो एक बार, बायोस्फीयर क्या है, कंबाइनली लिथोस्फीयर मतलब लैंड, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर, नेक्स्ट एटमोस्फियर मतलब एयर, इज कॉल्ड बायोस्फीयर। क्लियर है। अब नेक्स्ट एक टर्म आता है इकोसिस्टम। अभी इकोसिस्टम क्या है, देखो देखिए हमारे बायोस्फीयर के अंदर, अब बायोस्फीयर क्या है, ये रहा बायोस्फीयर। हमारे बायोस्फीयर के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास जिंदगी है, जो जी रहे हैं, जो जीवित है। तो हमारे बायोस्फीयर के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है या फिर लिविंग बींग्स है, जैसे कि ह्यूमन बींग, उसी प्रकार से लिविंग बींग्स जिनके पास जीवन है। हमारे बायोस्फीयर के अंदर लिविंग बींग्स भी है और मतलब वही लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ये जितने भी सारे लिविंग बींग्स हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और बायोस्फीयर के अंदर, वो एक दूसरे के ऊपर क्या क्या मैंने कहा, वो एक दूसरे के ऊपर क्या है, इंटर रिलेटेड है और इंडिपेंडेंट है। ऑन ईच अदर। फिर से सुनिएगा, हमारे बायोस्फीयर के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एक बार एक और चीज समझ लो गाइस, देखिए बायोस्फीयर के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होंगे और कुछ मतलब आप समझिए, हमारे बायोस्फीयर के अंदर कुछ बायोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे, कुछ अबायोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे। ये बायोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन है, जिस भी ऑर्गेनिज्म के पास क्या है, लाइफ है, लाइफ मतलब जिंदगी है, जीवन है गाइस, जिसके पास क्या है, जीवन है, जिंदगी है, वो है बायोटिक ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, ह्यूमन बींग्स और ही बहुत सारे। और अबायोटिक ऑर्गेनिज्म क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास लाइफ नहीं है, जिनके पास लाइफ नहीं है, इसका मतलब उनके पास जीवन नहीं है, वो जीवित नहीं है। एग्जाम्पल जैसे कि रॉक्स, पत्थर, पत्थर, सैंड है नहीं, एक्सेट्रा, रॉक, सैंड एक्सेट्रा, ये क्या है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो कि अबाउट है, जिनके पास जिंदगी नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ना कि यहाँ पर हम बेसिकली बात कर रहे हैं बायोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में। अबायोटिक की बात यहाँ नहीं की जा रही है।
हमारे इस बायोस्फीयर के अंदर, बायोस्फीयर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटर रिलेटेड हैं और इंडिपेंडेंट है। इंटर रिलेटेड का मतलब है डिपेंडेंट रहना, यानी हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी है और इंडिपेंडेंट भी है। और ये डिपेंडेंट क्यों है? ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट एक दूसरे के ऊपर सर्वाइवल के लिए है। क्यों है? फॉर सर्वाइवल। ठीक, क्यों है? सर्वाइवल के लिए है। ठीक, और इस पूरे के पूरे सिस्टम को इकोसिस्टम कहा जाता है। अब यहाँ समझिए एक बार फिर से, इसको इरेज कर देते हैं कि हमारे बायोस्फीयर के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर लिविंग बीइंग्स हैं, वो एक दूसरे के ऊपर इंटर रिलेटेड है, मतलब डिपेंडेंट है, और एक दूसरे के ऊपर क्या है? इंडिपेंडेंट है। ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर, ईच अदर। अब क्यों है? सर्वाइवल के लिए। ठीक, और इस पूरे के पूरे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। तो ये रहा पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्या है आपका। ठीक, एक बार देख लेते पूरा इकोसिस्टम क्या है, फिर लेक्चर को यहाँ पर वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, देखो यार, जो बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर कंबाइन हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो बायोस्फीयर में जितने हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर लिविंग बीइंग्स हैं, वही सेम है। लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलो सेम है, लिविंग बीइंग बोलो सेम है। ये जो लिविंग बीइंग्स और ऑर्गेनिजम्स है ये एक दूसरे के ऊपर, ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड का मतलब क्या है? डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट है। मतलब जो लिविंग बीइंग्स है एक दूसरे के ऊपर इंटर रिलेटेड है, मतलब डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट है एक दूसरे को। क्यों? फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल के लिए वो एक दूसरे के ऊपर इंटर रिलेटेड है और इंडिपेंडेंट है। और इस पूरे के पूरे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को हम इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक, इम्पोर्टेंट टर्म है गाइस, ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। आई होप कि यार ये लेक्चर आपको बहुत बढ़िया से क्लियरली समझ आया होगा, और जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बाकी की चीज़ें। ठीक है गाइस, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जो नोट्स के लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, और प्लेलिस्ट के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।